वेद व्यास जी महाराज ने उनसे कहा कि हे बेटा सुखदेव, तुम अब अपनी माँ के गर्भ से बाहर निकल आओ, तुम्हारी माँ को बहुत कष्ट हो रहा है। लेकिन सुखदेव जी महाराज कहते नहीं पिताजी, मैं गर्भ से नहीं निकलूंगा। क्यों? क्योंकि गर्भ से बाहर निकलते ही प्राणी को माया पकड़ लेती है, लेकिन मैं माया के बंधन में बंधना नहीं चाहता हूं। वेद व्यास जी बोले, हे बेटा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हें माया नहीं पकड़ेगी। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। तुम गर्भ से बाहर आ जाओ। लेकिन सुखदेव जी महाराज बोले, नहीं नहीं पिताजी, अगर स्वयं मायापति भगवान श्री कृष्ण आकर के मुझसे कहेंगे तब मैं इस गर्भ से बाहर निकलूंगा। अब तो भगवान श्री कृष्ण वहां पर पधारे और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे बेटा, तुम गर्भ से बाहर निकल आओ, तुम्हें माया नहीं पकड़ेगी। तब कहीं जाकर के सुखदेव जी महाराज मां के गर्भ से बाहर निकले। लेकिन अपनी मां के गर्भ से निकलते ही फिर सुखदेव जी महाराज ने क्या किया? अपने माता पिता को और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और प्रणाम करके वैराग्य लेकर के सीधा वन की ओर चल पड़े। वो तो जन्मजात वैरागी थे, जन्म लेते ही वैराग्य लेकर वन की ओर चल पड़े। वेद व्यास जी महाराज पीछे पीछे जा रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं, हे बेटा सुखदेव, तू लौट करके घर आ जा। हे बेटा सुखदेव, तू लौट करके घर आ जा। लेकिन सुखदेव जी महाराज नहीं लौटे, वो तो चलते जा रहे हैं। चलते चलते मार्ग में एक सरोवर मिला। उस सरोवर में कुछ स्त्रियां हल्के फुल्के वस्त्र पहन करके स्नान कर रही थी। आश्चर्य की बात तो तब हुई, 16 वर्ष के जवान सुखदेव जी महाराज वहां से निकल गए, लेकिन उन स्त्रियों को लज्जा नहीं आई, शर्म नहीं आई। लेकिन जैसे ही बूढ़े वेद व्यास जी वहां से निकले, तब उन स्त्रियों को शर्म लगने लगी और दौड़ करके अपने अपने वस्त्र पहन लिए। इस दृश्य को देखकर तो वेद व्यास जी महाराज आश्चर्य में पड़ गए और बोले उन देवियों के पास जाकर के, कहे देवियों, एक बात बताओ, मेरा 16 वर्ष का जवान बेटा जब यहां से निकल गया तब तुम्हें शर्म नहीं आई, लेकिन जब मैं बूढ़ा यहां से जा रहा हूं तब तुम्हें शर्म आ रही है, ऐसा क्यों? तब देखिए उन स्त्रियों ने कितना सुंदर उत्तर दिया। तद्वीक्ष पृक्षति मुनौ जगदुस्तवास्ति स्त्री पुंभिदा न तु सुतस्य विविक्त दृष्टे। उन स्त्रियों ने उत्तर दिया कि हे वेद व्यास जी महाराज, आप में और आपके पुत्र में बहुत अंतर है। क्या अंतर है? आपकी दृष्टि में स्त्री पुंभिदा, स्त्री का और पुरुष का भेद है। आपको तो पता है कि स्त्री अलग है और पुरुष अलग है, लेकिन सुखदेव तो अभी ये भी नहीं जानते हैं कि स्त्री किसे कहते हैं और पुरुष किसे कहते हैं। जय हो। उनकी दृष्टि तो पवित्र दृष्टि है, ब्रह्ममय दृष्टि है। कण कण में परमात्मा को देखने वाली उनकी दृष्टि है। विविक्ति ही कृष्णमयी दृष्टिर यस्य सह विविक्त दृष्टि। कण कण में जो भगवान को देखे
उसकी दृष्टि पवित्र है। सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जग